गुड इवनिंग एवरीवन। सिविल स्टैप अपना नया ऑफलाइन बैच अनाउंस कर रहा है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, और ये बैच HPAS 2024 को टारगेट करेगा। इस बैच की स्टार्टिंग डेट जैसा कि आप मेरे पीछे स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे हैं, 29 जून से ये बैच स्टार्ट होगा। तो जिन बच्चों का अभी रिसेंटली कॉलेज कंप्लीट हुआ है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, उनके लिए काफी अप्रोप्रिएट बैच है, क्योंकि अभी हमारा एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर तकरीबन जून जुलाई के महीने में ही कंडक्ट होता है। तो अभी हमारे पास एक पूरा साल मिलेगा तैयारी करने के लिए। तो अभी अगर हम लोग एक्सट्रीम प्रिपरेशन को करेंगे तो काफी अच्छे रिजल्ट इसके अंदर यील्ड हो सकते हैं। जैसे तैयारी करने के कई तरीके हैं, बच्चे सेल्फ स्टडी के थ्रू भी करते हैं, कोचिंग भी करते हैं। तो इन दोनों में जैसे जो मेरा पर्सनल मानना है, मैं बहुत ज्यादा कोचिंग को सपोर्ट करने वाला व्यक्ति हूं। उसका रीजन है सेल्फ स्टडी में, जैसे अगर आप लगातार बच्चों से बात भी करेंगे जिन्होंने पेपर को क्वालिफाई भी किया है, तो कोचिंग से आपको चीजें थोड़ा फास्ट हो जाती हैं, ज्यादा एक्सेसिबल हो जाती हैं, रिसोर्सेज एक ही जगह पे सेंट्रलाइज मिल जाते हैं। रिसोर्सेज की क्या परिभाषा है? आपको नोट्स अच्छे मिल जाएंगे, एक जगह पे मिल जाएंगे, कंसोलिडेटेड वे में मिल जाएंगे। आपको फैकल्टीज द्वारा कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो आसानी से समझे और पढ़े जाते हैं, कुछ सब्जेक्ट थोड़े कठिन है, उनमें इंटरेस्ट भी नहीं डेवलप हो पाता। ऐसे सब्जेक्ट अगर आपको कोई पढ़ा दे तो थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है और ईजी भी लगने लग जाते हैं। ऐसे ही आपको मेंटोरशिप लगातार मिलती रहती है। टेस्ट सीरीज कब लिखनी है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, न्यूज को कैसे पढ़ा जाता है, इंटरव्यू के अंदर क्या पूछा जाता है, तो ये जो सारी इंसाइटफुल बातें हैं ये एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाती है। तो उससे जर्नी थोड़ा सा सरल बन जाती है और पेपर फास्ट निकल सकता है। जैसे इस साल रैंक 1 नायब तहसीलदार में हमारे एक स्टूडेंट है प्रतीक ठाकुर, तो हमारे साथ जुड़े रहे, पहले सेल्फ स्टडी करी, 2-3 साल सेल्फ स्टडी में आइडिया नहीं लग पाया, जैसे हमारे साथ जुड़े 6 महीने के अंदर उन्होंने जो है रिजल्ट को क्वालिफाई किया। ऐसे ही एक रैंक 4 है अनमोल, 21 साल की एज में पेपर को एनटी में फर्स्ट अटेम्प्ट में और 1 साल के अंदर की तैयारी में क्वालिफाई कर लिया। ऐसे ही रैंक 2 है अंशुल, इस बार जो एचएस एग्जामिनेशन में रैंक 2 हासिल किया। तो ऐसे कई सारे विद्यार्थियों ने, जिनका आप मेरे पीछे ये फोटोग्राफ भी देख सकते हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो हमारे साथ जुड़ने के बाद बहुत जल्दी कन्वर्ट हो गए, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। आपका काम है अब उसके ऊपर एफर्ट मारना। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि जो सारे बच्चे सिविल स्टैप से जुड़ जाएंगे सभी का सिलेक्शन होगा। हमारे पास तो बहुत सारा बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन सभी का तो नहीं हो रहा ना सिलेक्शन। तो वी कुड बी कैटलिस्ट, हम आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बना देंगे, हम आपकी प्रिपरेशन को फास्ट कर देंगे। लेकिन हम 100% इंश्योर नहीं करेंगे कि जो बच्चा आएगा वो सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जब आप देखोगे कि सीट ही 17 हैं, तो उन 17 सीट में केवल 9 बच्चे ही हमारे हो पाए, बाकी बच्चों ने कुछ ने सेल्फ स्टडी करी, कुछ एक दिल्ली कोचिंग करके आए, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो मींस हमारे पास पढ़ने के बाद भी 9 ही बच्चे क्वालिफाई कर पाएंगे, राइट। तो मींस ये सारी चीजें हैं। ऐसे ही आप नायब तहसीलदार के उसमें देखेंगे। अच्छा, मजे की बात क्या है कि एचएस की तैयारी करने से एटलीस्ट ये इंश्योर हो जाता है कि आपका कोई ना कोई एग्जामिनेशन तो निकलेगा। जैसे प्रतीक ठाकुर जिनका रैंक बना है, इनके बारे में मैंने बताया, एचएस की तैयारी कर रहे थे, नायब तहसीलदार का प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, पूरा फोकस हमने इसके ऊपर डलवा दिया, पेपर क्वालिफाई हो गया। ऐसे ही ओम शिखा है, इनका अलाइड में रैंक 2 आया था, इस बार नायब तहसीलदार में रैंक 2 आया, प्राइमरीली एचएस की तैयारी कर रहे हैं, 2 बार इंटरव्यू दिया हुआ है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। तो ये सब एचएस के बच्चे हैं जो क्वालिफाई करते हैं। जैसे रैंक 3 अक्षित, या हमारे पास 2 साल से एचएस के अंदर जो है एनरोल है, इस बार नायब तहसीलदार पहली बार निकला, मौका मिला और उन्हें क्वालिफाई किया रैंक 3। रैंक 5 देखेंगे अनमोल, बहुत कम एज में, जिनका मैंने उदाहरण भी दिया, बहुत कम एज में पेपर को क्वालिफाई किया। ऐसे ही इन्हीं के बैच के एक और फ्रेंड है इनके, अभिषेक जमवाल, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस दिया एचएस का, जो कि बहुत रेयर होता है देखने को। तो इनमें से अगर आप सारे बच्चे देखोगे ये बहुत यंग बच्चे हैं। तो अगर आपको जल्दी पेपर को क्वालिफाई करना है तो सिविल स्टैप आपके लिए एक सही प्लेटफॉर्म हो सकता है, जो हमें कैटलिस्ट का काम करते हुए आपके एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करवाएंगे। अब इसी के अंदर 3 स्टेजेस एचएस एग्जामिनेशन में होती है, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। हमने इस बैच के अंदर आपको तीनों ही स्टेजेस की बहुत अच्छी तैयारी करानी है। हमने प्रीलिम्स करवाना है, मेंस करवाना है और इंटरव्यू, तीनों चीजों को हम बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। इससे क्या होगा कि आपके सिलेक्शन के चांसेस हर स्टेज के ऊपर बन जाएंगे। 3 स्टेज प्रोसेस है, 50-60 हजार बच्चा प्रीलिम्स देता है, उसमें से फॉर्म भरता है, देने तो कम ही जाते हैं, फॉर्म भरने वाला 50-60 हजार बच्चा है, लेकिन वो सारा क्वालिफाई नहीं करेगा। उसमें से मात्र पिछली बार अगर देखा जाए 525 बच्चे जो हैं, 522 के आसपास बच्चों ने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया। अगर आप देखो रेशियो कितना कम है, 50,000 बच्चा फॉर्म भरेगा, पिछले साल 18,000 पेपर देने गया, तो जो पेपर देने 18,000 पहुंचा है उसमें से भी 500 बच्चा ही क्वालिफाई हुआ। तो आप देखोगे इसकी सिलेक्शन रेट बहुत ही कम है, 4% के आसपास, 3% के आसपास का सिलेक्शन रेट हुआ है प्रीलिम्स के अंदर। उसके बाद आप देखोगे जो मेंस को क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक आएगा, तो 522 में से मात्र 42 बच्चों को इंटरव्यू की इस बार कॉल आई है, बहुत कम नंबर है। इसमें से भी जो फाइनल मेरिट बनी है
वो 17 विद्यार्थियों की बनी है। तो आप देखोगे 18,000 जो पेपर देने पहुंचे थे उसमें से 17 बच्चे ही रह गए। तो 0.01% सिलेक्शन रेट है। तभी मैंने बोला कि इसमें जब इतना कॉम्पिटिटिव पेपर है जिसमें 0.01 सिलेक्शन रेट है, तो यू कैन नेवर बी वेरी, यू कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि आप ये नहीं बोल सकते यार मैं पेपर देने जा रहा हूं और मैंने बहुत बड़ा कोई गोल्ड मेडल जीता हुआ है अपने एकेडमिक्स में और मेरा सिलेक्शन इंश्योर होगा। हमारे पास जब इंटरव्यू देने बैठे होते हैं, ऑलमोस्ट हर बच्चा जो इंटरव्यू तक आया वो एकेडमिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट ही होता है। हिमाचल के अंदर 10th और 12th में ऑलमोस्ट हर बच्चा टॉप 10 का होता है। तो इतना कॉम्पिटिटिव पेपर जिसमें हिमाचल का ब्राइटेस्ट ऑफ द माइंड बैठ रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा उसको अगर आप प्रिपेयर करेंगे पहले से ही और प्लान करेंगे तो आपका पेपर आसानी से निकल सकता है। जैसा सिविल स्टैप हम लोग इस चीज के लिए बोलते हैं कि हम लोग इस चीज को काफी इंश्योर करते हैं, राइट। इसी तरीके से एक हमने इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए क्या किया है, आपको डायरेक्टली जैसे आपका बैच शुरू हो रहा है 29 जून को, आज तारीख है 12 जून, तो हमारे पास अभी भी 15-17 दिन है। हमने क्या करना है, इन 15-17 दिन में मैंने ज्योग्राफी आपको शुरू करनी है। मेरा नाम है विनय जोशी, मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। अब आपकी इस जर्नी को सरल करने के लिए कि बिफोर कमिंग इनटू द क्लासेस व्हाइल यू विल बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मैं आपसे एक अपेक्षा करूंगा यार थोड़ा सा तो पढ़ के आप लोग आओ। तो वो इंश्योर कैसे किया जाएगा, हमने फ्री एक कोर्स बनाया है। इस कोर्स का नाम है आरंभ सीरीज। आरंभ का मतलब होता है स्टार्ट करना किसी चीज को। तो इस आरंभ कोर्स के अंदर हमने 6ठी से 12वीं क्लास की सारी एनसीईआरटी पढ़ाई है, सारे सब्जेक्ट्स की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आप मेरे समक्ष देख सकते हो। तो सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ाई है, साथ में नोट्स दिए हुए पढ़ने के लिए, फ्री है कोर्स। इसको डाउनलोड कर लो और इसको देखना चालू करो। इसमें देखो ज्योग्राफी सबसे पहले शुरू करो, ज्योग्राफी कंप्लीट कर लोगे, 10 लेक्चर है, फिर आप हिस्ट्री देख लेना, फिर आप पॉलिटी देख लेना। इससे क्या होगा, आप जब हमारी क्लासेस में बैठोगे आप पहले प्रिपेयर्ड होगे। मजे की बात है इंडिया लेवल पे कोर्स बहुत पॉपुलर है और 60,000 बच्चों ने इस कोर्स को देखा हुआ है, इसलिए इससे जो है आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत अच्छे। तो इससे आपको एक बेस मिल जाएगा। हम क्या बोलते हैं कि बच्चा कई बार क्या होता है कि पैसे लेकर आया, फीस दे दी, क्लासेस में बैठ गया, ही विल फील बेम्बूजल्ड, उसको समझ ही नहीं आएगा कि यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, किस लेवल पे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमने तो एचएस क्लियर करवाना है। हम थोड़ी आपको बेसिक पढ़ाने लग जाएंगे वहां क्लासेस में, क्योंकि हम ये गारंटी ले रहे हैं यार हम सबसे कम टाइम में सिलेक्शन देते हैं, हम यंग बच्चों को क्वालिफाई करते हैं। तो उससे हमारी भी एक उम्मीद होती है कि बच्चा भी तो कुछ पढ़कर आए, वो रॉ फॉर्मेट में ना बैठ जाए। इसलिए ये कोर्स बनाया गया, फ्री रखा गया है, ताकि हर कोई जो हमारी क्लासेस में बैठे वो एक लेवल में आके बैठे, है ना। अदरवाइज तो इस कोर्सेज के अंदर, एचपीएस के अंदर एक चीज बहुत श्योर है, हम कैटलिस्ट, मैं जैसा वर्ड यूज करूं कैटलिस्ट हो सकते हैं, लेकिन जो पढ़ना ही ना चाहे, जो मेहनत ही ना करना चाहे, उसका हम भी कुछ नहीं कर सकते, वो तो बस पैसा वेस्ट कर रहे हैं आके, राइट। तो इजीली अगर ये कोर्स देखकर आओगे तो आप ज्यादा बेहतर हमारी क्लासेस को समझ सकते हो। इस कोर्सेज की अगर मैं डिटेल बताऊं, जो हम लोग 29 जून से शुरू कर रहे हैं, कैसे कैसे पढ़ाया जाएगा। सबसे पहला, इसमें प्रीलिम्स और मेंस, जैसा कि मैंने जिक्र किया, इसको पूरी तरीके से आपका कवर किया जाएगा, प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन को। दूसरा, इसमें जीएस तो पढ़ाया जाएगा, साथ में कॉम्प्लीमेंट्री मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ये 3 चीजें पूछी जाती है, जिसको बोला जाता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ये भी पढ़ाया जाएगा आपको। इसी के साथ साथ आपको 12 किताबों का एक सेट मिलता है। ये किताबें बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनी हुई, वेल क्राफ्टेड, टू द पॉइंट और पेपर को टारगेट करती हैं, ये किताबें आपको मिलेंगी। इन किताबों के बाहर पेपर आने की वैसे ही संभावना बहुत कम हो जाती है। कितने सारे बच्चों ने घर पे बैठ के इन्हीं किताबों को पढ़ के पेपर को क्वालिफाई भी किया हुआ है। इसके अलावा आपको लगातार करंट अफेयर, क्योंकि इसमें काफी एनालिटिकल आता है मेंस का करंट अफेयर, हर शनिवार को ऑफलाइन करंट अफेयर की क्लासेस भी मिला करेंगी। इस बैच की ब्यूटी क्या है, अगर इस बैच को आप चंडीगढ़ में आके ऑफलाइन नहीं लगा सकते तो आप क्या कर सकते हो कि अपने ही शहर, मान लो आप पालमपुर में बैठे हो, किन्नौर में बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, आप लाइव देख सकते हो। टीचर पढ़ा रहा है, लाइव इंटरेक्शन, बच्चे उसके सामने बैठे हैं, लाइव फॉर्मेट में आप इसके इंटरेक्शन को देख सकते हो, टीचर से कम्युनिकेट कर सकते हो, ताकि आप रियल टाइम के अंदर कम्युनिकेट करते हुए अपने को लगातार मोटिवेटेड रख सकते हो। तो बहुत अच्छा बैच है। इसमें एक और ब्यूटी क्या है, अगर आप मान लीजिए ऑफलाइन आए हमारे पास क्लास लगाने और किसी वजह से आप नहीं क्लास लगा पाए, आपको जो है बीमार हो गए, घर में चले गए, कोई शादी आ गई इंपॉर्टेंट, जाना पड़ा, आपको लगेगा यार क्लासेस मिस हो गई, आप घर भी चले जाओगे, वहां से लाइव देख लो क्लासेस को। अच्छा, लाइव भी नहीं देख सकते, हर क्लास रिकॉर्ड की जा रही है और आपको हर क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर मिलती है ना, और आने वाले आगे टाइम तक भी मिलेगी। तो ये क्लासेस की एक्सेसिबिलिटी आपको मिलती है। तो जैसा मैंने बोला था, ये जो मटेरियल है, बाहर से कोई बच्चा परचेस करता है उसको 7,000 का अलग से पड़ता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री आपको इस कोर्स के अंदर है, जिसमें 12 किताबों का ये सेट दिया गया है। बहुत बेहतरीन क्राफ्टेड किताबें हैं, टू द पॉइंट, पेपर के लिए रेलिवेंट। ऐसे ही इसके अंदर लगातार, जैसे मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, बिना आंसर राइटिंग के ये पेपर नहीं निकलता। और सिविल स्टेप के जो इनिशियल रिजल्ट्स जो शुरू में आए थे, हमने 3 साल पहले नहीं पढ़ाते थे, हम केवल उस बच्चे को हेल्प करते थे जिसने तैयारी करी हुई है।
तो उसके लिए हम लोग टेस्ट सीरीज चलाते थे। जैसे उसी टेस्ट सीरीज से कुछ साल पहले अलाइड के अंदर रैंक 1 यामिनी का सिलेक्शन हुआ, आकांक्षा का हुआ, शिप्रा का हुआ। ऐसे 20% से ज्यादा बच्चे जो अलाइड में साल सिलेक्ट हुए वो सिविल स्टैप की टेस्ट सीरीज से सिलेक्ट हुए। फिर उसी साल हमने एचएस की भी टेस्ट सीरीज निकाली, उसमें से भी 4-5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। उस साल 8 में से 4 एसडीएम सिविल स्टैप के बने हुए थे। उसके बाद जब हमने पढ़ाना शुरू किया उसके बाद रिजल्ट शूट करते हैं हमारे, और 70% जैसे लास्ट ईयर 16 में से 11 रैंक सिविल स्टैप की आई थी, 70% रिजल्ट था। इस बार भी देखोगे मोर देन 50% रिजल्ट, 17 में से 9 रैंक अकेले सिविल स्टैप की आ जाती है। तो आपका रिजल्ट काफी ज्यादा तेजी से निकलना शुरू हो जाता है। उसी के साथ साथ जैसे मैंने बोला कि मेंस की टेस्ट सीरीज भी इस कोर्स का पार्ट रहेगी। तो आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज ये बड़े इंटीग्रेटेड वे में चलती है। लगातार क्लास टेस्ट लिए जाते हैं, उससे इंश्योर किया जाता है कि आप पढ़ रहे हो तो वो रेलिवेंट पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। लास्ट में जब आपकी पूरी कोचिंग कंप्लीट होती है आपको मिलती है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। इस इंटरव्यू गाइडेंस में जैसे हमने बोला कई सारे बच्चे वो केवल इंटरव्यू के माध्यम से हमसे जुड़े, उन्होंने ना कोई कोचिंग करी हमसे, ना टेस्ट सीरीज ली, उन्होंने इंटरव्यू गाइडेंस ली। इस साल बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, उससे इंटरव्यू गाइडेंस से उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करने का मौका मिलता है, उनकी कमियों को हम लोग आउटस्कर्ट कर देते हैं, जिससे चांसेस ऑफ सिलेक्शन ब्राइट होते हैं। तो इसमें हमारा बहुत ही जबरदस्त पैनलिस्ट, इसी की वजह से हमारे यूपीएससी के अंदर अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, एचएस के अंदर रिजल्ट्स इतने अच्छे आए हैं। तो आपको हर स्टेज पे हम लोग पॉलिश जरूर करेंगे। जैसा मैं टेस्ट सीरीज का जिक्र करा था, जैसे बाहर वालों के लिए सारी टेस्ट सीरीज पेड है, आप लोगों के लिए सब कुछ ये प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री इसके साथ है। इसमें क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज हैं, करंट अफेयर की क्लासेस हैं, किताबें हैं, तो सब कुछ जो आपको तैयारी के लिए चाहिए वो सब इस कोर्स के अंदर रखा हुआ है। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आपको आरएम सीरीज का लिंक मिल जाएगा एनसीईआरटी की। इसी डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको डेमो क्लासेस मिल जाएंगी। तो जो फैकल्टीज में 8-9 फैकल्टीज आपको पढ़ाते हैं, हर सब्जेक्ट के एक एक्सपर्ट है ना। कोई भी टीचर 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, हर टीचर एक्सपर्ट पढ़ाएगा आपको। उससे क्या होगा, एक्सपर्टीज आएगी, तभी तो हमारे बच्चों का सिलेक्शन बहुत तेजी से और बहुत कम टाइम में हो पाता है, क्योंकि एक्सपर्ट फैकल्टी उसको पढ़ा रही है। तो इस तरह से 9 फैकल्टीज के डेमो लेक्चर रखे हुए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, ऐसे ही आपका सी साइड के फैकल्टीज, वो सब आपके इसमें शेयर किया गया है। राइट, इस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। इसी कोर्स के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप देख सकते हैं नीचे वीडियो के कि जितने भी ये लिंक हैं जिसके थ्रू आप डेमो देख सकते हो, आरएम सीरीज देख सकते हो, उन सब के लिंक रखे गए, वहां क्लिक करके आप इन सारी चीजों को देख सकते हो। साथ ही साथ अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है, आप हमारी ऐप सिविल स्टैप हिमाचल को डाउनलोड कीजिए। उसके अंदर डाउनलोड करने के बाद आप आरएम सीरीज को, तो मैं बोलता हूं चाहे सिविल स्टैप से कोचिंग मत कीजिए, कहीं से भी कोचिंग कीजिए, सेल्फ स्टडी कर लो, तो उसमें भी आप जो है बहुत हेल्पफुल हो पाएगा आपके लिए। क्लियर? तो ये जो है कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप इसमें डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉल करके ज्यादा डिटेल में कोई बात करना चाहो तो हमारे सीनियर काउंसलिंग टीम है, उनके साथ बात कर सकते हैं। राइट, चलिए, थैंक्स अ लॉट।